हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो वोडाफोन आइडिया का Q2 रिज़ल्ट आ चुका है और गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि वोडाफोन आइडिया में भले ही लॉस हुआ हो 7132 करोड़ का, लेकिन वो लॉस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में रिड्यूस हुआ है। ठीक है, साथ ही इनका जो सेल्स है वो भी 3% से बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है वोडाफोन के लिए। और अगर आप इसकी कंसोलिडेटेड नेट लॉस को देखोगे तो वो हुआ है 7132 करोड़, और जो कि पिछली क्वार्टर में 7319 करोड़ था। एनालिस्ट ने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इनफैक्ट एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन थे कि इस बार वो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा लॉस इसको होगा, यानी 7433 करोड़ का इन्होंने ऐसा एनालाइज किया था कि शायद 7433 करोड़ का लॉस हो सकता है, जो कि पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा हो। पर बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन ये तो पॉजिटिव बन गया। ठीक है, साथ ही इनका जो सेल्स है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वो भी 3% से इंक्रीज़ हुआ है 9406 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छा, शार्पली अबव द एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन है, जो कि ये अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। और जिस वजह से आज भी इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बन गया था वोडाफोन आइडिया के शेयर में। और अगर हम इसकी और भी डिटेलिंग में जाए तो इसकी जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ी है। साथ में ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी इसका 109 रुपीज़ हो गया है। मतलब हर एक यूज़र से इसको कितना रेवेन्यू आता है, 109 रुपये, ये एवरेज में निकाला गया है। और साथ ही इसने इसने ऐसा खुद भी डिक्लेयर किया है कि इसने अपना जो प्रीपेड प्राइसिंग प्लान है, साथ ही पोस्टपेड प्राइसिंग प्लान है, वो सबको उसने बढ़ा दिया है। ठीक है, जो 49 रुपीज़ का जो पहले इनका एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान था, वो 49 से बढ़ के 79 हो चुका है। तो अब कंपनी अगर अपना ऐसा प्राइस बढ़ा देगी तो क्या होगा कि इनका रेवेन्यू तो बढ़ेगा ना, क्योंकि जो कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं, जो 49 रुपीज़ पहले देते थे, अभी वो 79 रुपीज़ देंगे, लेकिन वो छोड़ तो नहीं रहे हैं, वो तो यूज़ कर रहे हैं। तो उसका जो फ़ायदा है वो कंपनी को होगा। तो कंपनी जब भी प्राइस बढ़ाती है कोई भी कंपनी में, उसके मटेरियल्स या उसके जो भी सर्विसेज है, उसके जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो क्योंकि वो कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाती है। साथ ही कंपनी की जो वोडाफोन आइडिया की जो 4G सब्सक्राइबर बेस है वो भी इंक्रीज़ हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 112 मिलियन थी, इस बार 116 मिलियन यूज़र्स रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये सब एक पॉजिटिव चीज़ें दिखा रही है वोडाफोन के लिए। साथ ही मैंने कुछ नोट्स बताए हैं कि देखो, सबसे पहले तो टेलीकॉम सेक्टर में अगर आपको लगाना ही है, इन्वेस्ट करना ही है, और अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने में बिलीव करते हो और रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट है कि आप भारती एयरटेल में इन्वेस्ट करो। वो क्या है, टेंशन फ्री हो के आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको बार बार उसको रिव्यू भी नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आप रिस्क टेकर हो, आप अग्रेसिव हो, और आपको चलता है कि थोड़ा अगर आपका लॉस भी हो तो भी आपका चलेगा, आप कंजर्वेटिव नहीं हो, तो वोडाफोन अगर आपने लिया है तो ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, पर इस लेवल पे मत लीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा उसका नीचे जाने का। अब कंपनी देखो, सबसे पहले कंपनी इनसॉल्वेंट नहीं होने वाली है, ना ही वो गायब हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलीफ पैकेज जो दिया, और जो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि जो हमारा इंडिया है वो टेलीकॉम सेक्टर में डुओपोली हो, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको अच्छा खासा बैकअप दिया है, रिलीफ पैकेज दिया है। साथ ही इसका जो डेट था वो भी डेफर किया है। तो जो चीज़ सपोर्ट दिखा रहा है कि हाँ, गवर्नमेंट वोडाफोन को सपोर्ट कर रही है और वो गवर्नमेंट उसको डूबने नहीं देगी, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि एक सिक्योरिटी देता है इसके इन्वेस्टर्स को कि कंपनी कहीं नहीं डूबेगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप अपने टोटल कैपिटल अमाउंट का 1% ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। सपोज़ अगर आप 1000 रुपीज़ टोटल आपका कैपिटल है, तो आप इसमें सिर्फ 1% ही इन्वेस्ट करो, 1000 का 1% ही इन्वेस्ट करो। ओके, यानी कि 100 रुपये आप इन्वेस्ट करो वोडाफोन में, उस हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि रिस्क तो है। क्योंकि देखो, ये डूब गई थी एक तरीके से, इसका जो रेट है काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश किया था, तो इसमें रिस्क बना रहेगा और आपको पेशेंस भी रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी 10 रुपये का शेयर ख़रीद लिया तो एक साल में ही आप वो 10 रुपये का शेयर 50 रुपये बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। जिन लोगों को लगता है कि एक साल में ही एकदम आपको बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न दे देगा वोडाफोन, ऐसा नहीं होगा। इट विल रिक्वायर पेशेंस इसको वापस से, क्योंकि इस कंपनी में काफ़ी लॉस है, काफ़ी डेट है। इस क्वार्टर में भी इसका जो डेट है वो बढ़ गया है, पिछले क्वार्टर से इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं,
इसको ये लॉस अपना कवर करने के लिए और प्रॉफिट में आने के लिए और अपना डेट पे ऑफ करने के लिए ये सब में काफ़ी साल लगेंगे, क्योंकि इसके छोटे मोटे कर्ज नहीं है इसके ऊपर, छोटा मोटा लॉस में नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। ठीक है, तो इसको कवर करने में इसको बहुत साल लग सकते हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो रिव्यू करते रहिएगा, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। और जो नहीं टेंशन लेना चाहते हैं वो अपना 1% होल्डिंग अगर आपने लगाया हुआ है उसको लगा के भूल जाओ और डायरेक्ट 5 साल बाद देखना कि क्या रिटर्न दिया, अगर आप रिव्यू नहीं करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप कोई ऐसे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर छोटे छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो जिसमें वोलाटिलिटी है, जो कि रिस्की है, रिव्यू करना चाहिए हर क्वार्टर मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आप रिव्यू नहीं करते तो लॉटरी की तरह लगा के भूल जाइए और इतना ही अमाउंट लगाइएगा जितना आप खुद लूज़ करने का कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि देखो कंपनी में गवर्नमेंट का बैकअप है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो डूबेगा तो बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, इसमें लॉस हो सकता है आपको, 1 साल में ये किसी भी तरफ जा सकता है। हो सकता है ये 1 साल में 20 रुपये टच कर जाए, या हो सकता है ये 1 साल में 5 रुपये की तरफ जाए, जो कि एनालिस्ट ने तो ऐसा ही दिखाया है कि 1 साल के अंदर ये 5 रुपये के वैल्यू में जा सकती है। तो कहीं किसी भी तरफ ये जा सकती है, लेकिन आप अगर लगा के रखे हो, पेशेंस रखिएगा, कम से कम 5-6 साल तो इसको आपको लगा के भूलना ही पड़ेगा वोडाफोन में। ठीक है, और आज के दिन बिकॉज ऑफ द रिज़ल्ट, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मैंने खुद भी कल के इंट्राडे टारगेट्स में जो टारगेट दिए थे अपर लेवल पे वो दिया था 10.35 10.50। ठीक है, तो 10.50 तो नहीं, 10.45 इसने आज का हाई बना ही लिया। तो 4.57% का टोटल इसका अपसाइड मूवमेंट आज के दिन दिखा बिकॉज ऑफ द न्यूज़। और ये बिल्कुल न्यूज़ बेस्ड ही होता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स, वोडाफोन, येस बैंक, ज़रा सा भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम हो जाता है, ज़रा सा भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है तो काफ़ी नीचे भी गिर जाता है। तो वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें और न्यूज़ बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि अब ये डेली डेली 5-5% ऊपर बढ़ेगी, ऐसा भी नहीं है। ये एक दिन का आज का था। अब नेक्स्ट डे का जो इंट्राडे टारगेट होंगे मंडे के, वो मैं सैटरडे या संडे को प्रिपेयर करके आपके लिए ले आऊँगी। लेकिन अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से अभी सही समय नहीं है नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं वो तो बिल्कुल होल्ड करके ही रखें और लॉन्ग टर्म के लिए लेके भूल जाए। अगर आपको लगता है कि 1 साल में कुछ बहुत अच्छा होगा तो ऐसा नहीं है, 1 साल में इतना नहीं बढ़ेगी, पर आप चाहो तो बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, टू बी ऑन अ सेफर साइड। और अगर आप में से जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपना कैपिटल अमाउंट निकाल लो और प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो आप इन्वेस्टेड रखो। उससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो भी आपका सेफ़ हो गया, और प्लस आपका जो प्रॉफिट है वो अगर डूब भी जाता है तो आपको गम नहीं होगा, आपके पॉकेट से पैसे नहीं जाएंगे, तो वैसा सीन हो जाएगा। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।